फ्रेंड्स, ये जो एग्जांपल पेज नंबर 190 पे है कि वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ ऑफ 30 डिग्री। अगर वो जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका कोई एक एंगल क्या हो 30 डिग्री का हो तो द हाइपोटेन्यूस इज़ ट्वाइस, हाइपोटेन्यूस दोगुना होगा एज लॉन्ग एज द साइड अपोजिट टू द एंगल। तो हमारे पास जो एंगल 30 डिग्री है उसके जो अपोजिट साइड होगी, जैसे कि यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री इसका जो अपोजिट साइड है, इसका जो भी ये साइड होगी इसका दोगुना कर देंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारी हाइपोटेन्यूस बन जाएगी। ठीक है जी, ये एग्जांपल की आपने स्टेटमेंट को समझना है और ये एमसीक्यूज़ के लिए भी तैयार करना आपने। जी बेटा, आप एग्जांपल नंबर 2, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का बाइसेक्टर मतलब वो बाइसेक्टर जो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसे बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल उसको बाइसेक्टर क्या करे, बाइसेक्ट द साइड ऑपोजिट टू इट। अब जैसे हमारे पास ये एंगल ए है, यहाँ पर ये जो ए टू डी है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर यही बाइसेक्टर क्या कर दे, इसी एंगल की जो ऑपोजिट साइड है उसको भी बाइसेक्ट कर दे तो उस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, आइसोसेल ट्राइंगल होगा। क्या नाम होगा, आइसोसेल ट्राइंगल। आप यानी कि आप ये समझ लें कि आइसोसेल वो ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड्स उस ट्राइंगल की होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, आपस में इक्वल होती है। जैसे यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये जो साइड ए बी और साइड ए सी है, इन ट्राइंगल ए बी सी ये आपस में इक्वल है, इसीलिए इसका नाम आइसोसेल ट्राइंगल है। जी बेटा, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉरोलरी, इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट है, इफ़ टू आइसोसेल ट्राइंगल्स, आपने कोई ऐसी 2 ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जो आइसोसेल्स हों, आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ देयर कॉमन बेस। मतलब कॉमन बेस कहते हैं जिसकी 2 ट्राइंगल और उनकी बेस एक ही हो, सेम हो। जैसे यहाँ पर आप नोट करें ट्राइंगल ए बी सी और डी बी सी, इन दोनों में बी सी बेस है और वो दोनों की ट्राइंगल्स की कॉमन है। तो पहला पॉइंट यहाँ तक डिस्कस कर लिया हमने। तो आगे क्या कह रहा है, द लाइन थ्रू देयर वर्टिसेस, एक लाइन जो उसके वर्टिसेस के क्या हो, उसके थ्रू उसके ज़रिए हो पास की जाए, या इस तरह जैसे ये मीट किए हमने जो ट्राइंगल इसका ए बी सी का एक वर्टेक्स ए है और डी बी सी का जो वर्टेक्स डी है, ये जो लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है, उसने कहा वुड बी द राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर होगा ऑफ देयर कॉमन बेस। अब यहाँ पर उसने ये कहा कि हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास ये जो ए ई है ये राइट बाइसेक्टर हो जाएगा उन 2 आइसोसेल ट्राइंगल का जिनकी बेस क्या हो, कॉमन हो। ये जो बी सी बेस कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास उनके वर्टिसेस के थ्रू जो हम लाइन पास करेंगे, वो जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन क्या होगी, राइट बाइसेक्टर होगी किसका, ऑफ देयर कॉमन बेस। ओके, मतलब कि यहाँ पर राइट बाइसेक्टर में 2 बातें आएंगी, राइट परपेंडिकुलरली, मतलब यहाँ पर एंगल कौन सा ड्रॉ होगा, ये पॉइंट ई पर 90 डिग्री का। ठीक है, ये जो ई हमें लाइन बाइसेक्टर हम कह रहे हैं इसको, राइट बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर से मुराद क्या लेंगे, यानी कि इसको बेस को जो कॉमन बेस हमारा बी सी है इसको इक्वली डिवाइड कर देगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो बी ई है, ठीक है, ये सी ई के क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और दूसरी बात मैंने क्या समझाई है, आपके पास ये लाइन सेगमेंट ए ई है, ये परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री बनेगा इसका बी सी के ऊपर। ये स्टेटमेंट का ये प्रूफ आपको बताया मैंने, कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर किया है। जी फर्दर हमारे पास पेज नंबर 194 पे, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ एन इक्विएंगुलर ट्राइंगल। आपको ये बताया जा रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो उसने बताया उसका एक और नेम हम रख सकते हैं क्या, इक्विएंगुलर। तो इक्विएंगुलर ट्राइंगल कौन सी होगी, जिसमें उनके तीनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे आपस में। जी बेटा, अब इसमें पॉइंट आपको बताया जा रहा है, एग्जांपल क्या है, इफ़ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड्स। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएँ फ्रॉम 2 वर्टिसेस से, जैसे हमारे पास वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी से 2 परपेंडिकुलर में ड्रॉ किए, एक का नाम सी ई है और दूसरा नाम बी डी है। ठीक है, बिल्कुल राइट एंगल पर ड्रॉ किया करना हमने। तो फिर उसने क्या कहा, टू द ऑपोजिट साइड्स, उनकी ऑपोजिट साइड के ऊपर, ये जो ऑपोजिट साइड है, इस वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड सी की क्या बनती है, ए बी, और वर्टेक्स बी की साइड कौन सी बनती है, ए सी। तो फिर जो ऑपोजिट साइड्स है उसने बताया आर कॉन्ग्रुएंट, देन द ट्राइंगल इज आइसोसेल्स।
दोबारा पढ़ते हैं। इफ़ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हमने ये आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ऑपोजिट साइड के, वर्टेक्स के जो ऑपोजिट साइड के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हमने सी ई और बी डी, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर उसने बताया कि देन द ट्राइंगल इज आइसोसेल, उस ट्राइंगल का नाम क्या रखेंगे हम, आइसोसेल ट्राइंगल।